24 फरवरी 1981 एक आम दिन लग रहा था। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 880 होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने को तैयार थी। उसमें 337 यात्री और 18 क्रू मेंबर्स सवार थे। अनुभवी कैप्टन डेविड क्रोनिन के नेतृत्व में फ्लाइट क्रू ने अपनी प्री फ्लाइट जांच की। स्थानीय समयानुसार सुबह 1:52 पर फ्लाइट 811 ने रात के आकाश में उड़ान भरी। उड़ान के 23 मिनट बाद अकल्पनीय हुआ। जैसे ही विमान 22,000 फीट तक चढ़ा, केबिन में एक ओग्लुशाइटलिनी रियोव गूंज उठा। विमान हिंसक रूप से हिल गया। यात्री अपनी सीटों से नीचे गिर पड़े। ओवरहेड कंपार्टमेंट से ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए। अफरातफरी और दहशत फैल गई। उसमें सवार लोगों को पता नहीं था कि एक कार्गो डोर खराब हो गया था और वह खुल गया था। विस्फोटक विघटन ने कॉकपिट के ठीक पीछे धड़ में एक खाई को चीर दिया। दबाव में अचानक बदलाव के कारण केबिन के फर्श को भारी नुकसान पहुंचा। प्रभावित क्षेत्र में बैठे 9 यात्री दुखद रूप से विमान से नीचे प्रशांत महासागर की विशालता में गिर गए। केबिन के अंदर दहशत का राज्य था। जैसे ही विमान हिंसक रूप से लहराया, मलबा हवा में घूमता रहा। यात्री अपनी जान के डर से अपनी सीटों से चिपके रहे। हवा की गर्जना और भयभीत यात्रियों की चीखें पूरी तरह से अफरातफरी का माहौल बना रही थीं। कॉकपिट में फ्लाइट क्रू को एक बुरे सपने जैसे परिदृश्य का सामना करना पड़ा। चेतावनी रोशनी चमक उठी और अलार्म बजने लगे। अचानक विघटन और संरचनात्मक क्षति ने विमान को नियंत्रित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन बना दिया। कैप्टन क्रोनिन और उनके को-पायलट फर्स्ट ऑफिसर एल स्लेडर अपंग विमान पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अराजकता के बावजूद क्रू ने उल्लेखनीय कौशल और व्यावसायिकता के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने तुरंत अपने ऑक्सीजन मास्क पहने और आपातकालीन प्रक्रियाएं शुरू कर दीं। कैप्टन क्रोनिन ने अपनी आवाज उल्लेखनीय रूप से शांत रहते हुए होनोलुलु में हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क किया, एक मेडे की घोषणा की और तत्काल सहायता का अनुरोध किया। स्थिति गंभीर थी। विमान, जो अब बेकाबू हो गया था, तेजी से ऊंचाई खो रहा था। हर गुजरते सेकंड के साथ सैकड़ों लोगों की जान अधर में लटकी हुई थी। क्रू जानता था कि जीवित रहने का कोई मौका पाने के लिए उन्हें जल्दी और निर्णायक रूप से कार्य करना होगा। एक भयावह स्थिति का सामना करते हुए कैप्टन क्रोनिन ने होनोलुलु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वापस एक आपातकालीन लैंडिंग का प्रयास करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उल्लेखनीय कौशल और स्टालनी नर्व्स के साथ उन्होंने क्षतिग्रस्त विमान को हवा में कुश्ती लड़ी। अशांति और पूर्ण संरचनात्मक विफलता के निरंतर खतरे से जूझ रहे थे। अवतरण भयावह था। तेज हवाओं से प्रभावित विमान ओआहू आइलैंड की ओर वापस चला गया। जमीन पर आपातकालीन दल सबसे बुरे के लिए तैयारी करने के लिए दौड़ पड़े। हर गुजरते मिनट के साथ उनके दिल की धड़कन तेज होती गई। 2:30 बजे विस्फोट के ठीक 1 घंटे बाद फ्लाइट 880 होनोलुलु में रनवे पर उतरी। लैंडिंग खराब थी। विमान उछल रहा था और कांप रहा था क्योंकि यह रुक गया था, पर वे कर दिखाए थे। तमाम बाधाओं को पार करते हुए कैप्टन क्रोनिन और उनके क्रू ने अपंग विमान और उसके भयभीत यात्रियों को सकुशल वापस ला दिया था। सेक्शन 5, परिणाम और जांच। आपातकालीन लैंडिंग के तुरंत बाद नियंत्रित अराजकता का दृश्य था। आपातकालीन स्लाइड तैनात की गई और यात्रियों और चालक दल ने जितनी जल्दी हो सके विमान को खाली कर दिया। एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियों ने विमान को घेर लिया। उनकी बत्तियां अंधेरे में चमक रही थीं। चमत्कारिक रूप से घटना की गंभीरता के बावजूद जमीन पर कोई हताहत नहीं हुआ। फ्लाइट 811 में सवार 355 आत्माओं में से केवल 9 यात्री, जो विघटन के दौरान विमान से बाहर निकल गए थे, खो गए थे। उनके शरीर कभी नहीं मिले। दुर्घटना के कारणों की जांच तुरंत शुरू हुई। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने एक पूर्ण पैमाने पर जांच शुरू की। यह समझने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि क्या गलत हुआ और ऐसी त्रासदी को फिर से होने से रोकना है। अनुभाग 6, कार्गो डोर की खराबी, करीब से एक नजर। एनटीएसबी जांच ने उस कार्गो डोर पर ध्यान केंद्रित किया जो विफल हो गया था, जिससे विस्फोटक विघटन हुआ था। विमान के धड़ के दाईं ओर स्थित दरवाजा बाहर की ओर खुलने के लिए डिजाइन किया गया था, जो विमान के आंतरिक दबाव के खिलाफ एक सील बनाता है। जांचकर्ताओं ने पाया कि दरवाजे का लॉकिंग तंत्र खराब हो गया था। पहनने और आंसू, अनुचित रखरखाव और डिजाइन की खामियों सहित कारकों के संयोजन ने भयावह विफलता में योगदान दिया।
जांच से पता चला कि लॉकिंग तंत्र की विद्युत तारों का समय के साथ क्षरण हुआ था, जिससे यह शॉर्ट सर्किट के लिए अति संवेदनशील हो गया था। इसने एक दोषपूर्ण स्विच के साथ दरवाजे को सुरक्षित रूप से बंद होने से रोक दिया। जब विमान एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच गया तो केबिन और बाहरी हवा के बीच दबाव का अंतर समझौता किए गए दरवाजे का सामना करने के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ। अनुभाग 7, थकान और रखरखाव की भूमिका। एनटीएसबी जांच ने फ्लाइट 811 की घटना में मानवीय भूल और रखरखाव प्रथाओं की भूमिका की भी जांच की। जबकि दुर्घटना का प्राथमिक कारण कार्गो डोर की खराबी थी, जांचकर्ताओं ने पाया कि थकान और अपर्याप्त रखरखाव प्रक्रियाओं ने घटना की गंभीरता में योगदान दिया हो सकता है। जांच से पता चला कि कार्गो डोर के निरीक्षण के लिए जिम्मेदार रखरखाव दल काफी दबाव में लंबे समय से काम कर रहा था। जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि इस थकान के कारण चूक हुई होगी और दरवाजे के लॉकिंग तंत्र के साथ विकासशील समस्याओं की पहचान करने में विफलता हुई होगी। एनटीएसबी ने यह भी पाया कि कार्गो दरवाजों के लिए यूनाइटेड एयरलाइंस की रखरखाव प्रक्रियाएं उतनी कठोर नहीं थीं जितनी होनी चाहिए थी। एयरलाइन ने विमान निर्माता बोइंग द्वारा की गई कुछ सुरक्षा सिफारिशों को लागू नहीं किया था, जो दुर्घटना को रोक सकती थीं। अनुभाग 8, विमानन सुरक्षा नियमों पर प्रभाव। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 811 से जुड़ी दुखद घटना का दुनिया भर में विमानन सुरक्षा नियमों पर गहरा प्रभाव पड़ा। एनटीएसबी की जांच और उसके बाद की सिफारिशों के कारण विमान के कार्गो दरवाजों के डिजाइन, रखरखाव और संचालन में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक बोइंग 740 और अन्य विमानों पर कार्गो डोर लॉकिंग तंत्र को फिर से डिजाइन करना था। इसी तरह की विफलताओं को होने से रोकने के लिए नए डिजाइन में अनावश्यक लॉकिंग सुविधाओं और बेहतर विद्युत प्रणालियों को शामिल किया गया है। इस घटना के कारण कार्गो दरवाजों के लिए सख्त रखरखाव प्रक्रियाएं भी हुईं, जिसमें लॉकिंग तंत्र के निरीक्षण और परीक्षण पर अधिक जोर दिया गया। एयरलाइंस और रखरखाव दल संभावित समस्याओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने में अधिक सतर्क हो गए, इससे पहले कि वे विनाशकारी विफलताओं का कारण बन सके। अनुभाग 9, फ्लाइट 811 की विरासत। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 808 की विरासत घटना के बाद से फैली हुई है। इस त्रासदी से सीखे गए सबक आज भी विमानन उद्योग को आकार दे रहे हैं। इस घटना ने विमानन सुरक्षा में मानवीय कारकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। थकान और रखरखाव प्रथाओं पर एनटीएसबी के निष्कर्षों ने जागरूकता बढ़ाई। एयरलाइंस और नियामकों ने नई नीतियां लागू की। फ्लाइट 811 की कहानी मानव भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। कई यात्रियों और चालक दल ने साहस और करुणा का प्रदर्शन किया। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती रहती हैं। अनुभाग 10, जीवन रक्षा और वीरता की कहानियां। फ्लाइट 811 की घटना के बाद जीवित रहने और वीरता की कहानियां सामने आईं, जो उन लोगों की असाधारण शक्ति और करुणा को प्रदर्शित करती हैं। यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने समान रूप से अराजकता और अनिश्चितता के माध्यम से एक दूसरे की मदद करते हुए भयानक परीक्षा का डटकर सामना किया। ऐसी ही एक कहानी है फ्लाइट अटेंडेंट क्लेराबेल लैंसिंग की। विघटन के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लैंसिंग शांत और एकत्रित रहीं, घायल यात्रियों की देखभाल की और महामारी के बीच आराम और आश्वासन प्रदान किया। उनके कार्यों ने उन्हें अपने सहयोगियों और उड़ान जनता का सम्मान और प्रशंसा दिलाई। एक और उल्लेखनीय कहानी यात्री ली कैंपबेल की है। कैंपबेल, एक पूर्व सैन्य पायलट, ने आपातकालीन लैंडिंग के दौरान उड़ान चालक दल की सहायता के लिए विमानन और आपातकालीन प्रक्रियाओं के अपने ज्ञान का उपयोग किया। उनके शांत आचरण और त्वरित सोच ने केबिन में व्यवस्था बनाए रखने में मदद की और निस्संदेह जान बचाई। अनुभाग 11, निष्कर्ष, मानव लचीलापन का प्रमाण। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 811 की कहानी हवाई यात्रा से जुड़े हमेशा मौजूद जोखिमों की एक स्पष्ट याद दिलाती है। यह यांत्रिक विफलता, मानवीय भूल और उन भयानक परिणामों की कहानी है जो इन कारकों के अभिसरण होने पर हो सकते हैं। फिर भी यह असाधारण साहस, लचीलापन और अदम्य मानवीय भावना की कहानी भी है। अपंग विमान को सुरक्षित वापस लाने में उड़ान चालक दल के कौशल और वीरता ने कहीं अधिक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। उनके कार्यों, कई यात्रियों और चालक दल के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित बहादुरी और करुणा के साथ हम सभी के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करते हैं। फ्लाइट 811 की विरासत
विमानन सुरक्षा में हुई प्रगति और सीखे गए सबक के परिणाम स्वरूप बचाए गए अनगिनत जीवन में जीवित है। यह घटना निरंतर सुधार, सतर्कता और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के महत्व के प्रमाण के रूप में है, जो आज विमानन उद्योग को परिभाषित करती है।